Hello students, today we are going to initiate our second chapter of SST, naming our earth, our home. In former video, we have learnt about our solar system, how does it consist of, what are the components of our solar system. We have studied all about it. And in this chapter, our earth, our home, we will discuss expandedly about our planet Earth on which we live. That is, we know our Earth is one of the all planets around Sun, and in former video we have studied all the name of planets. So in this chapter particularly we are going to study about our Earth. Our Earth means हमारी धरती, हमारा घर. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि हमारे धरती की, हमारे अर्थ की क्या फीचर्स होती हैं, यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एबल होते हैं, जो कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को जीने के लिए, सर्वाइव के लिए एबल बनाते हैं. और हम जानते हैं कि सभी प्लैनेट्स में से केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है. तो हमारे अर्थ पर कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा जिसके कारण यहाँ पे जो है लाइफ पॉसिबल होती है. तो उन्हीं सब कंपोनेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ SST, नेमिंग आवर अर्थ, आवर होम. The planet we live on is Earth. हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उस प्लैनेट का नाम अर्थ है, यानी पृथ्वी है. इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. यह एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि लाइफ मौजूद होती है, जीवन पाया जाता है. द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड मेक लाइफ पॉसिबल ऑन इट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. तो हमारे इस प्लैनेट पर, अर्थ पर, एयर, वाटर और यहाँ की जो लैंड होती है, भूमि होती है, इसकी उचित मात्रा की उपलब्धता के कारण ही सभी जीवों के लिए यहाँ पर जो जीवन है वो संभव होता है. दैट इज, हमारे इस धरती पर एयर, वाटर, लैंड और इसके अलावा भी जो कई सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं सर्वाइवल के लिए, वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल रहती हैं. और इसी कारण हमारे अर्थ पर, हमारे इस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल होती है. इट आल्सो रिसीव्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट नेसेसरी फॉर लाइफ. तो जो हमारी प्लैनेट अर्थ होती है ये केवल उतना ही सनलाइट रिसीव करती है जितना कि जीने के लिए आवश्यक होता है. कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन की प्रोसेसिंग के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जितने सनलाइट की जरूरत होती है उतने ही सनलाइट को हमारी अर्थ जो है रिसीव करती है, उसे एब्जॉर्ब करती है. आवर फर्स्ट पॉइंट इज एयर. एयर मीन्स हवा. और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो है, ऑल अराउंड अस, एयर जो है वो प्रेजेंट होती है. लेकिन हम जो है एयर को फील तो कर सकते हैं बट वी कांट सी इट. एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन एयर जो है ये कई चीजों का, कई गैसों का मिश्रण होती है. दैट इज, इट इज कंपोज्ड ऑफ
अ नंबर ऑफ गैसेज, लेकिन इसमें कुछ ही गैसेज जो हैं हाई अमाउंट में पाई जाती हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं हम एयर के बारे में कि एयर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी हमारी अर्थ, हमारी धरती हवा के एक लेयर द्वारा चारों ओर से ढकी हुई होती है और इसी लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स पर्यावरण कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज सच एज नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 1%। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि एयर जो है कई सारी गैसेस को मिलाकर बनी होती हैं, वही बताया गया है एयर कई गैसों से बनी होती हैं, जिसमें से नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, 78% होता है इसका अमाउंट। ऑक्सीजन ये जो है 21% इसका अमाउंट होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस होती हैं लाइक हीलियम आर्गन, ये सब जो है 1% में पाई जाती हैं। दैट इज एयर में जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट होता है जिस गैस का, दैट इज नाइट्रोजन। These gases support life on the earth directly or indirectly। मतलब ये गैसेस जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे धरती पर लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जीवन को संभव बनाती हैं। Here we have neat knowledge. If we look from the top of a high building, the land and the sky seem to be meet। यदि हम किसी ऊंची बिल्डिंग के एकदम ऊंचाई से देखें, एकदम ऊपर से देखें, तो हमें जो है धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्काई और अर्थ आपस में मिल रहे हों। दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड द हॉरिजन। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, यानी जहां पर अर्थ और स्काई मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस पॉइंट को हम हॉरिजन यानी क्षितिज कहते हैं। एक्चुअली द लैंड एंड स्काई नेवर मीट। लेकिन वास्तव में क्या होता है, लैंड और स्काई यानी धरती और आकाश कभी मिलते नहीं हैं। ये केवल जो है हमें ऐसा प्रतीत होता है कब, जब हम ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर देखते हैं और जिस पॉइंट पर हमें लैंड और स्काई आपस में मीट करते हुए सीन्स होते हैं, उस पॉइंट को हम हॉरिजन यानी क्षितिज कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। वाटर मीन्स पानी। वी ऑल नो अबाउट वाटर। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। इन फैक्ट इट इज एन हियर वी हैव वाटर मीन्स पानी। हमारे चारों ओर हम लोग नदियों में, कुओं में, तालाबों में वाटर को देखते हैं। हमारे हैंडपंप से या अदर वाटर सप्लाई के सोर्सेज से जो वाटर आता है उसका यूज़ हम जो है पीने के लिए करते हैं। तो ये जो वाटर है ये हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पर काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वाटर जो है हमारे दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ है। सो वाटर के बारे में जानना तो कंपलसरी है ही। इसके साथ ही हमें यह भी जानना जरूरी है कि जो वाटर है वो हमारे अर्थ पर किस तरह प्रेजेंट है, किस किस रूप में पाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक वाटर। About 70% surface of the earth is covered with water। यानी धरती का लगभग 70% हिस्सा जो है वो वाटर से, पानी से ढका हुआ होता है। यानी हमारी जो अर्थ है उसका आधे से भी ज़्यादा हिस्सा वो पानी से ही ढका हुआ होता है। There are many water bodies on the earth like oceans, seas
रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा। हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पर कई सारी वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, जैसे कि ओशियंस यानी महासागर, सीज समुद्र, रिवर्स एंड लेक्स यानी घाटियां, और इसके अलावा भी जो है कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, पूल्स, ये सब भी जो है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सब वाटर के एक रिसोर्स होते हैं। ओशियंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, मीन्स जो महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वाटर ओशियंस, ये जो है सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा पानी जो है इन्हीं ओशियंस में, इन्हीं महासागरों में प्रेजेंट रहता है। देयर आर 5 मेजर ओशियंस, मुख्य रूप से 5 महासागर जो है, 5 ओशियंस हमारे इस अर्थ पर अवेलेबल हैं। ये ओशियंस कौन कौन से हैं? द पैसिफिक ओशियंस यानी प्रशांत महासागर। जो पैसिफिक ओशियंस है ये सबसे बड़ा महासागर होता है, दैट इज लार्जेस्ट ओशियन। द एटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन। अब इनमें देखिए, जो आर्कटिक ओशियन होता है यानी आर्कटिक महासागर होता है, ये सबसे छोटा महासागर होता है, स्मॉलेस्ट ओशियन होता है। एंड द सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। तो हमारे इस लैंड पे जो है सबसे बड़ी वाटर बॉडीज ओशियंस होते हैं, और मुख्य रूप से 5 महासागर, 5 ओशियंस हमारे इस लैंड पर प्रेजेंट हैं, जिनके नेम पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और सदर्न ओशियन हैं। जिनमें से पैसिफिक ओशियंस सबसे लार्जेस्ट ओशियन होता है, यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है, और आर्कटिक ओशियन सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा महासागर होता है। इस वीडियो को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। यहाँ पे जो हम आपको बताए एक बार उसे फिर से संक्षिप्त रूप में हम समझ लेते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम आवर अर्थ आवर होम है, मीन्स हमारी धरती, हमारा ग्रह, हमारा घर। इस चैप्टर में हम आपको ये बताए कि जो हमारी धरती है वो कई नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है, और हमारी धरती पर कई ऐसी चीज़ें जो है अवेलेबल है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, जिससे कि लाइफ जो है हमारी इस अर्थ पर पॉसिबल होती है। इसके अलावा जो सनलाइट है यहाँ पर ना ही बहुत अधिक मात्रा में आती है, ना ही बहुत कम मात्रा में। दैट इज सनलाइट की सुइटेबल अमाउंट जो है वो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जिसके द्वारा लाइफ जो है सामान्य रूप से प्रॉपरली जो है कैरी ऑन रहती है। और हमारी धरती, हमारी अर्थ, हमारा प्लैनेट, ये जो है चारों ओर से एयर के एक लेयर द्वारा घिरा होता है, और इस एयर के लेयर को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर जो है कई सारे डस्ट पार्टिकल्स, कई गैसेस और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी होती है। इनमें जो सबसे प्रिंसिपल गैसेस होती हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं, जिनमें से नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, अबाउट 78%। ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन जिसे हम ब्रीदिंग के दौरान टेक इन करते हैं, अंदर लेते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अतिरिक्त गैसेस होती हैं जो 1% अमाउंट में पाई जाती हैं। और जो वाटर होता है, पानी, ये हमारे अर्थ के लगभग 70% पार्ट पर यानी काफ़ी बड़े हिस्से पर पाया जाता है, जैसे कि रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में, वैलीज में, इन सब जगहों पर। इनमें जो ओशियन होते हैं, महासागर, ये जो है सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडी होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जल, सबसे ज़्यादा वाटर इन्हीं ओशियंस में प्रेजेंट रहता है। और हमारे लैंड पर 5 ओशियंस प्रेजेंट हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन
होता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है दैट इज द आर्कटिक ओशियन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।